Students, in this video we will discuss pre-board paper of grade 12 मैथमेटिक्स पेपर 1। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज है कि फर्स्ट चैप्टर से है, फंक्शन एंड लिमिट से। फंक्शन इज गिवन एंड the value of function f of x equal to 1 divided by root x plus sin x divided by 2 at x equal to minus pi by 2. We have to substitute x equal to minus pi by 2 in the given function so that we will get the value of function at a point. That point is minus pi by 2. इसी पाई बाई 2 को अगर हम इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो साइन देखिए x की जगह में माइनस पाई बाई 2 करने से साइन पाई बाई 4 आ जाता है। साइन पाई बाई 4 इज़ माइनस 1/√2। सो एक के ये 1/√2 है, माइनस 1/√2 है साइन 45 की वैल्यू। यहाँ से आपके पास 0 आंसर आ जाता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। इसी तरह सेकेंड एमसीक्यू में मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसको ग्राफ किया है एंड देन द शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। देखिए कि जब आपके पास एक्स पे अगर कोई नंबर ऐड होता है या प्लस हो जाता है तो ग्राफ ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, तो लेफ़्ट साइड पे। सो यहाँ पे 2 यूनिट्स लेफ़्ट साइड पे देखिए कि -2 पे है, लेफ़्ट साइड पे है, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे -2 है, तो जो x पे है वो ऐड होना है, +2 होना है। सो डी में हम देख रहे हैं। इसी तरह रेंज जो देखिए कि यहाँ पे ओरिजिन से डाउनवर्ड है, सो डाउनवर्ड अगर है तो फिर -3 है। सेम उसके बाद यहाँ पे -3 यूनिट्स डाउनवर्ड और +2 ऐड हो रहा है तो वो फिर लेफ्ट साइड। इन द क्वेश्चन नंबर 3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f कंपोजिशन g में f के अंदर हम g ऑफ x को पुट कर रहे हैं। g ऑफ x फंक्शन इज गिवन x स्क्वायर एंड f ऑफ x इज गिवन। सो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर को अगर पुट करते हैं तो x की पावर 4 हो जाता है, e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 एंड राइट ऑप्शन इज सी। f कंपोजिशन g में f के अंदर g को पुट करना है, g कंपोजिशन f में g के अंदर f ऑफ x फंक्शन को आपने पुट करना है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ में लिमिट से रिलेटेड है 1 + 3/3 डिवाइड बाई x पावर x। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स है फर्स्ट चैप्टर में। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x और फिर होल पावर x होता तो वो e के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि e की पावर 3 ने लिमिट में होना है। And then in the given option the derivative of function y is represented by as representation। यहाँ पे definition of derivatives की अगर हम बात करें तो instantaneous rate of change and delta x is approaching to 0। change of y with respect to change of x and delta x is approaching to 0 and C is the right option। In 6 MCQ the derivative of function y equal to e की पावर पाई मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे राइट साइड पे x नहीं है, अगर x के रिस्पेक्ट से अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये तो सारा कांस्टेंट है। e की जो वैल्यू है हमें पता है 2.71 है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है, तो ये सारा कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के हिसाब से 0 हो जाता है। राइट ऑप्शन इज ए। And then coming towards 7 MCQ the derivative of ln x power 2 सामने आएगा, पावर रूल देखिए
पावर रूल में क्या होता था, 2 सामने आता था, फिर उस फंक्शन की पावर से एक कम होता था, 2 ln x बिकॉज 2 माइनस 1, सो ln x की पावर होल 1, 2 ln x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ln x मल्टीप्लाई होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है पावर रूल में भी। सो 2 ln x एंड डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x, सो 2 मल्टीप्लाई ln x 1/x को ln x के साथ मल्टीप्लाई करने से ln x ऊपर आएगा और x डिवाइड में है, सो 2 मल्टीप्लाई ln x डिवाइड बाई x, डी राइट ऑप्शन है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 3x स्क्वायर एट 0 and 2, आपने डेरिवेटिव निकालना है और उस डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 2 पे। पावर रूल के मुताबिक x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 6x derivative of given function. Then you have to substitute this point where x is 0 and y is 2, y तो है ही नहीं डेरिवेटिव के अंदर, सो x हम 0 पुट करेंगे तो द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट 0 2 विल बी अगेन 0, a is the right option. MCQ number 9, if f of x equal to sin x square then फर्स्ट डेरिवेटिव को पूछा है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई हम नहीं लिखते हैं। सो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर तो होगा, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कुछ भी एंगल है यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई होना है, x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 9 का राइट ऑप्शन बी है। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन x equal to 2 theta and y equal to minus theta with respect to x is equal to dx by d theta, चेन रूल से हमने dx by dy by dx निकालना है। x का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा और dy by d थीटा -1 आएगा, क्योंकि राइट साइड पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, -1 आए। dy by dx अगर हम निकालते हैं तो dy by d थीटा क्योंकि -1 है, dx बाई डी थीटा हमने निकाला, उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि dx बाई डी थीटा 2 है, सो डी थीटा बाई डी एक्स फिर क्या होगा 1/2। आगे फिर dy बाई डी थीटा -1 है तो उसने मल्टीप्लाई होकर -1/2, इसका राइट आंसर है। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के हम पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, और फिर सेकंड डेरिवेटिव हम अगर निकालेंगे तो इसका क्या आएगा -2x आएगा। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम पॉइंट्स पुट करते हैं, इन्हीं पॉइंट को x इक्वल टू 0 पे देखिए कोई हमारे पास टेस्ट नहीं है, या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 होता था उस पॉइंट पे मिनिमा, ये पॉइंट ख्याल रखना है, मिनिमा होता था, और ग्रेटर देन 0 हो जाता था तो वो मिनिमा, लेस देन 0 होता था तो मैक्सिमा है उस पॉइंट, लेकिन 0 पे कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे या टेस्ट ऑफ फेल्ड कह सकते हैं, कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास, तो 0 हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ln x का हमें पता है डेरिवेटिव 1/x होता है, सो ln x -1 का डेरिवेटिव 1/x -1 होगा, तो यहाँ पे दोबारा से 1/x -1 का दोबारा से आप डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है x -1 और पावर ऊपर ले गए तो -1 होगा, -1 सामने आएगा, माइनस पावर में -1 से एक कम होगा पावर रूल के मुताबिक, सो माइनस इंटू एक्स -1 होल स्क्वायर -2, इसी -2 को आप लॉ ऑफ इंडिसेस में पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, सो माइनस इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स -1 होल स्क्वायर इज राइट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इससे आगे अगली वीडियो में।